नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। महीनों बाद गजा के अंदर थोड़ी बहुत इमदाद पहुंची है, थोड़ा बहुत खाना पहुंचा है। बुरा हाल था गजा का, हम सब जानते हैं। अभी भी हालात कोई सुधरे नहीं है, लेकिन इजराइल को झुकना पड़ा है, यह तो पूरी तरह से तय है। जो बातचीत चल रही थी इजराइल के साथ, हमास की लगातार बातचीत चल रही थी। विटकॉफ ने अचानक बातचीत करने वालों को वापस बुला लिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दोबारा से इजराइल अपना कहर ढाना शुरू कर देगा। लेकिन मेरा, आपका और हमारे आपके जैसे लाखों लोगों का जो प्रेशर दुनिया भर में पड़ रहा था, असल में वो काम आया है। इंटरनेशनली बुरी तरह से इजराइल की बेइज्जती हुई है। आप सोच के देखिए, आज के टाइम्स ऑफ इजराइल के सबसे ऊपर छपा हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि बेसिकली ये गोदी मीडिया है इजराइल का। पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, पूरी तरह से नेतन्याहू की बोली बोलता है। लेकिन उसके सबसे ऊपर आज छपता यह है कि नेतन्याहू ने एक बार फिर से एड के सहारे, यानी लोगों को भूखा रखने के लिए एड्स को रोका, और एक बार फिर से वो बुरी तरह से फेल हुआ। और फेल होना ही था। दुनिया में जिस तरह का प्रेशर पड़ा वो सब आपने देखा। आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस ने सामने आकर कह दिया कि हम फलस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, हम फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क की मान्यता देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो हमेशा इजराइल के साथ रहे, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स ने बाकायदा बयान देकर कहा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से लोगों को भूखे मार रहा है, वो बिल्कुल 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 गलत है। केन स्ट्रेमर, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, जो इजराइल के बिल्कुल साथ रहा है, उसने बयान जारी किया और इंग्लैंड के अंदर 100 से ज्यादा एमपीज ने बाकायदा सिग्नेचर किया इस डिमांड पर कि फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाए। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, डायरेक्ट तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि दर्जा दिए जाने से पहले जरूरी है कि फलस्तीन को अलग स्टेट बनाया जाए, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन से वो भी पीछे नहीं हटी। अकेला ट्रंप है और अमेरिका है जो इजराइल के पीछे खड़ा है, और उसका कारण साफ नजर आता है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर अमेरिका में जो बवाल मचा हुआ है, जिस एप्स्टीन फाइल में लोगों का आरोप है कि यह दर्ज है कि ट्रंप छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरी हरकतें करता था। कहा यह जा रहा है कि इजराइल के पास उसकी कुंजी है, इसलिए अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। इजराइल के बारे में ट्रंप ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन यह भी सही है कि ट्रंप के ना बोलने के बावजूद सारी दुनिया बोल रही है। यहां तक कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंदर, इजराइल के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। आज इजराइल के एक अखबार हारीज में एक पोस्टर छपा हुआ है जिसमें साफ साफ वहां के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा हुआ है कि नेतन्याहू और इजराइल जो कुछ गजा में कर रहे हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। वो हिब्रू में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूं, और उस पर लोगों के, इंपॉर्टेंट लोगों के सिग्नेचर हैं। कितने ही इंपॉर्टेंट इजरायलियों ने आकर अब कहना साफ साफ शुरू कर दिया है कि ये जो हो रहा है गजा में वो गलत है। दुनिया के लोग तो कह ही रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बेट गोल्डेट, जो बड़े सिंगर हैं आयरलैंड के, उन्होंने बयान दिया, एक टीवी इंटरव्यू में बयान दिया, और वो बयान पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ था। ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ज्यादातर लोगों ने इजराइल की मुखालिफत की। इजराइल जो कुछ कर रहा है गजा के अंदर, उसकी मुखालिफत की। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे आप जैसे लोगों की बातें बेहद जरूरी हैं। लगातार फलस्तीन पर बोलना जरूरी है ताकि प्रेशर बन सके। आज दावा यह किया गया है, इजराइल ने यह दावा किया है कि 120 ट्रक इमदाद के पहुंचे हैं गजा के अंदर। अभी तक नेतन्याहू लगातार कह रहा था कि हम तो कोई एड रोक ही नहीं रहे हैं। अगर एड रोक नहीं रहे हो तो फिर यह शुरुआत करने का दावा कैसे कर रहे हो कि 120 ट्रक जो है खाना वो भेजा गया है। इसके अलावा एयर ड्रॉप की अनुमति दी गई है। सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी कंट्रीज जो हैं वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं, वहां पर खाना आसमान से गिरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह सब बहुत नहीं है। एयर ड्रॉप कोई सलूशन नहीं है। असल में वहां जरूरत 500 से 600 ट्रक की रोज है। इजराइल लगातार बहाने बनाता रहा। एक बहाना उसका यह था कि हमास एड को लूट रहा है। अमेरिकन एजेंसीज ने उसकी जांच की और पाया कि हमास उसको कतई लूट नहीं रहा है। हमास के ऊपर इस तरह का आरोप बिल्कुल झूठा है। उसने एक भी ट्रक अनाज लूटा नहीं है।
उसके बाद बहाना बना रहा था कि इजिप्ट नहीं भेज रहा है। भाई इजिप्ट से तुम्हारी बॉर्डर लगी हुई है, तुम बॉर्डर को खोल लो। बहुत लोग प्रेशर बना रहे थे इजिप्ट के ऊपर कि वो बॉर्डर खोल दे। अगर वो बॉर्डर खोल भी देता है तो वहां इजराइल की आर्मी है वो आने तो देगी नहीं। और हालत ये है कि ये ट्रक्स जो जा रहे हैं इनको भी इजराइल के छोटे छोटे बच्चे और इजराइल के लोग इन ट्रक्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो समाज कितना सड़ गया है। जहां 500-600 ट्रक की जरूरत है वहां 100-125 ट्रक मुश्किल से गए हैं और एयर ड्रॉप का नाटक किया जा रहा है। यह नाटक सऊदी अरबिया नहीं कर रहा है, उससे जो हो पा रहा है वो कर रहा है। सऊदी अरबिया ने काफी मदद की है, काफी इमदाद भेजी है, इस बात से इंकार भी नहीं करना चाहिए। सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा मदद फलस्तीन में भेजने वाला मुल्क है, यह बात समझनी चाहिए। आप जहां उसकी आलोचना करनी है वहां आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जहां यह हकीकत है उस हकीकत को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और वहां की जो आवाम है उसके सीने में फलस्तीन किस तरह से धड़कता है, इजिप्ट का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वहां के लोगों ने एक अभियान शुरू किया, बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में अनाज भर भर के समंदर में फेंक दिया और कहा कि काश ये सामान जो है वो हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं उनके पास पहुंच जाए। अब सारी की सारी बोतलें तो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन उनमें से कुछ बोतलें बहते बहते फलस्तीन पहुंची। फलस्तीन के लोगों को वो अनाज मिला और फलस्तीन के लोगों ने इजिप्ट के अपने उन भाइयों का शुक्रिया किया जिन्होंने वो अनाज भेजा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रेशर लगातार बनेगा तो आज 100-125 ट्रक गए हैं, 500-600 ट्रक भी जल्दी ही जाना शुरू होंगे। जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई हैं, जिस तरह की दर्द भरी बच्चों की तस्वीरें आप देखते हैं, दहल जाते हैं। एक तस्वीर तो वायरल हुई जिसमें मां अपने एक बच्चे को गोद में ली हुई है। उस बच्चे को देखकर ही आप समझ जाते हैं कि कुपोषण ने उसको किस हालात में पहुंचा दिया है। जिस बच्चे को दूध चाहिए, बेबी फार्मूला चाहिए, अनाज चाहिए, उस बच्चे को अगर महीनों महीनों भूखा रहना पड़ेगा, जरा जरा सी खाने पर उसको रहना पड़ेगा, तो उस बच्चे की ऐसी ही हालत होगी। और वो हालत जब सारी दुनिया में पहुंची है, प्रेशर पड़ा है, तो झुककर इजराइल को पहली बार दोबारा शुरू करना पड़ा है वहां पर इमदाद का सिलसिला। इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है इजराइल में जो खबरों में बाहर नहीं आता है। 2 सैनिक अभी कल मारे गए हैं। 2 सैनिकों के मौत की बात को एक्सेप्ट किया है इजराइल ने। इसके अलावा कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर उसके सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया है कि हम वहां जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है उसके हिस्सा नहीं बनेंगे। एक किस्सा जो है वो इजरायली अखबारों में ही आया है कि 3 सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। यह सब प्रोसेस इजराइल में शुरू हो चुका है। और आप मेरी बात याद रखिए कि इजराइल जो है वो खुद अपनी मौत के सामान बिन रहा है। हर मुल्क का अंत जो होता है वो बमों और बंदूकों से नहीं होता है। जब कोई मुल्क अपने पागलपन में इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वो अंदर से बिखरना शुरू हो जाता है। आप सोचिए किस दर्जे की नीचता है वो। आप सोचिए, बेन ग्वेर का नाम अक्सर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, वहां मिनिस्टर है, नेतन्याहू की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। वो इस बात पे नाराज है कि गजा में इमदाद पहुंच रही है। उसका कहना है कि गजा तक तो केवल बंदूक की गोली पहुंचनी चाहिए, और यह बात नेतन्याहू का एक मिनिस्टर खुलेआम कह रहा है। क्या उसको जेल में नहीं होना चाहिए? क्या आईआईसी और आईसीजे को उसके खिलाफ भी केस नहीं कर देना चाहिए? क्या एक क्रिमिनल नहीं है कि एक देश की पूरी जनसंख्या को आप गोलियों से मारने की बात कर रहे हैं, भूख से परेशान लोगों को इमदाद भेजने से मना कर रहे हैं? ये सवालात मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। और इन सब के बीच अगर कोई खड़ा है, गजा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है, तो वो है हूथी। हूथी ने कहा है कि अब हम 4थे लेवल का मिशन शुरू करने जा रहे हैं। 4थे लेवल के मिशन का मतलब यह हुआ कि इजराइल के हाइफा पोर्ट की तरफ अगर किसी भी मुल्क की जहाज जाएगी, या इजराइल के किसी भी पोर्ट की तरफ अगर कोई भी जहाज रेड सी के तरफ से जाएगी, तो हम उस जहाज को जाने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि एक पोर्ट पहले ही बंद हो चुका है इजराइल का, जहां जहाजें नहीं जा पा रही हैं। एलियट पोर्ट जो उनका है वो बंद हो चुका है। अब इसके बाद अभी तक तो यह था कि जो इजराइल की जहाजें थी, जो इजराइल से ट्रेड करने वाली जहाजें थी, सिर्फ उनके ऊपर असर था। अब तो यह है कि कोई भी जहाज जो इजराइल के पोर्ट पर रुकने वाली है उसको रेड सी से हूथी नहीं जाने देगा। और हूथी ने अपना किया, निभाया है। एक पोर्ट
इजराइल का बंद करा है। अब ये नया जो उसने फेज शुरू किया है उससे इजराइल को कितना नुकसान होना है इसका अंदाजा आप बहुत कायदे से लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको एक और खबर बताता हूं। आपने नाम मेरे मुंह से भी सुना होगा और बाकी जगहों पर भी सुना होगा, यासर अबू सहाब। यासर अबू सहाब जो है वो आईएसआईएस का रहा है और इजराइल उसको पाल रहा है कि वो हमास की जगह ले ले। इजराइल उसको पाल रहा है, उसको पैसे दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है। ये सब हम जानते हैं। अमेरिका का बहुत पुराना अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, अपना एक उसका इतिहास रहा है। वो यासर अबू सहाब का आर्टिकल छापता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यासर अबू सहाब अंगूठा छाप है। वो कभी मदरसे में नहीं गया, कभी पढ़ लिख नहीं सकता, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, वो अपनी जबान जो अरबी है वो भी लिख पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, पूरी तरह से अंगूठा छाप है। और उसका आर्टिकल अंग्रेजी में हमास के खिलाफ आर्टिकल है, अंग्रेजी में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपता है। आप समझ सकते हैं कि वो आर्टिकल कैसे छपता है। सीधी सी बात है कि वो आर्टिकल इजराइल ने लिखवाया है। शायद यासर अबू सहाब को पता भी ना हो कि उस आर्टिकल में है क्या, और वो आर्टिकल वहां छपता है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह की हरकतें कर रहा है, अमेरिका के अखबार किस कदर बिके हुए हैं, अमेरिका के चैनल्स किस कदर बिके हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है। एक और एग्जांपल सुनिए। कई अखबारों में अचानक खबर आनी शुरू हुई कि खामनेई जो हैं वो तो ड्रग्स लेके पूरे दिन पड़े रहते हैं, वो तो चलते फिरते ही नहीं हैं, ड्रग्स लेके पूरे दिन पड़े रहते हैं। आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं, खामनेई के खिलाफ यह अभियान चल रहा है, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो ड्रग एडिक्ट है। कुछ अखबारों की अगर देखें तो समझ में आता है कि ड्रग का मतलब शायद दवा होगा। और ठीक है, वो 80 साल के हैं तो उन्हें बीमारियां भी हो सकती है, वो दवा भी खा सकते हैं। और यह भी बिल्कुल मुमकिन है कि दिन के 2-4 घंटे वो आराम करते हो। बहुत सारे लोग, हमारे घर के बुजुर्ग भी आराम करते हैं। लेकिन इस कहानी को ऐसे पेश किया गया, न्यूज 18 में हिंदी में यह खबर आप देखिए, ऐसे इसको पेश किया गया जैसे कि वो नशे के आदी हैं और दिन भर ड्रग्स लेके पड़े रहते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। और इस झूठ को बाकायदा प्लांट करवाया जाता है और चलवाया जाता है। क्यों? इसलिए चलवाया जाता है ताकि खामनेई को बदनाम किया जा सके। इसके पीछे कौन से लोग होंगे यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजराइल लगातार अखबारों को खरीदता है, चैनल्स को खरीदता है, पैसा देता है और बहुत सारे तरीके हैं खरीदने के। जरूरी नहीं कि नेतन्याहू फोन करके खरीदे। मोसाद के बहुत सारे एजेंट्स हर जगह पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी होंगे ही होंगे मोसाद के एजेंट्स जो अपने हिंदुस्तानी लिंक्स के सहारे ये सारा खेल करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल या तो इजराइल पर बिल्कुल खामोश रहते हैं, या अगर बोलते भी हैं तो गोलमोल ऐसा बोलते हैं जो इजराइल के फेवर में हो। इनमें से बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि इजराइल के हाथ बिके हुए हों। जब बड़े बड़े अखबार बिककर खामनेई के ड्रग की थ्योरी चला सकते हैं तो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स की बात ही क्या की जाए। इजराइल दुनिया के लिए किस कदर खतरनाक बन चुका है इसका एक एग्जांपल, एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। नीदरलैंड आप जानते हैं यूरोप का नेशन है। नीदरलैंड ने एक लिस्ट निकाली है कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो उसके लिए खतरनाक हैं, और उसमें इजराइल का नाम शामिल किया है। यानी नीदरलैंड ये मानता है कि इजराइल नीदरलैंड के वजूद के लिए एक खतरनाक मुल्क है। यानी नीदरलैंड मानता है कि इजराइल ने मोसाद के एजेंट नीदरलैंड के अंदर छोड़े हुए हैं और वो वहां की सरकार पलटने की कोशिशें कर सकता है। नीदरलैंड ने तो खुल के मान लिया। लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जिनके लिए यह सच है। ईरान में जो पहले वेव में जब 12 रोजा जंग हुई है, जो पहले दिन लोग मारे गए हैं, वो मिसाइलें सारी इजराइल से नहीं आई थी। ईरान के अंदर गद्दार थे, मोसाद के एजेंट्स थे जिन्होंने वो मिसाइल छोड़ी थी, वो ड्रोन्स छोड़े थे। उनमें से ज्यादातर को ईरान मार चुका है, लेकिन अभी भी वो हैं। मोसाद के एजेंट कहां नहीं है? हिंदुस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, अरब मुल्कों में भी होंगे, अमेरिका के अंदर भी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारी जगहों पर बैठे हुए हैं। तो दरअसल इजराइल जो है वो सारी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। पेगासस का किस्सा हिंदुस्तानी तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। अमेरिका की कोर्ट में पेगासस के ऊपर सारा कुछ हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी कोर्ट्स में कोई मामला आगे बढ़ा ही नहीं। हमें नहीं पता है कि कौन कौन हो सकता है। आप जानते हैं
जिस तरह मोसाद की हिस्ट्री रही है, मिनिस्टर भी उसके एजेंट हो सकते हैं, एमपी भी एजेंट्स हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं, और इजराइल पूरी दुनिया में अपना ये जाल फैलाता है। इसलिए इजराइल, मैं बार बार कहता हूं, पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो चुका है। यह बिल्कुल सही वक्त है जब दुनिया चेते। अभी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जो यूएन में मीटिंग होनी है वो शुरू होने वाली है, जिसमें फ्रांस और सऊदी अरबिया मिलकर ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करें। हमारा हिंदुस्तान पहले से ही रिकॉग्नाइज करता है, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के आसपास के मुल्क नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। यह वक्त आ गया है कि न केवल फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए, बल्कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाने की कोशिश की जाए, ताकत लगा दी जाए, और साथ में इजराइल के शैतानी मंसूबों पर रोक लगाने की भी कोशिश की जाए। अगर यह नहीं होगा तो आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में इजराइल सारी दुनिया के लिए और खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा। आज के लिए इतना ही। यह अपील जरूर मैं करूंगा, पहले भी मैंने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लें। ज्वाइन बटन दबाकर ये मेंबरशिप आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस को रोकने की कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं। आप हमारे हमदर्द हैं, तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इतनी ताकत दीजिए हमें कि हम लगातार सच के साथ खड़े होकर सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।